काले जादू वाली ननद। राधा, जैसा नाम वैसा व्यवहार। शादी के पहले से ही राधा का मन पूजा पाठ में लगता। सीमा, जो कि राधा की भाभी थी, वो एक दिन कहती है, अरे राधा, क्या सारा दिन राम के नाम का जाप करती है? इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती रहती है। आज के समय में कौन इतना धार्मिक होता है, वो भी इस उम्र में? भाभी, पूजा पाठ किसी भी उम्र में किया जा सकता है। ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति है। तभी वहां सास आ जाती है। बहू, राधा का मन बचपन से ही पूजा पाठ में ही लगता है। पता नहीं कितने श्लोक और पूजा करने की विधि आती है इसे। बहू को सास की बात का बुरा तो लगता है, लेकिन कहती भी क्या। कमरे में आकर पति से कहती है, ये क्या है? तुम्हारी बहन से तो कभी कभी मुझे डर ही लगता है। कभी पूरे घर में अगरबत्ती जला देती है, तो कभी जोर जोर से मंत्र का जाप। अरे कल तो मुन्ना भी डर गया था कि ये बुआ को हो क्या गया है। अरे कैसी बात कर रही हो? मुन्ना तो बुआ के साथ खूब खुश दिखता है। वो आरती गाती है तो अपना मुन्ना घंटी बजाता है। बहुत ही भक्तिमय माहौल होता है। राधे के कारण घर को पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है हमेशा। बहू को इतना गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है कि कैसे वो ननद को सबके सामने झूठा साबित करेगी। एक दिन, भाभी ये लो प्रसाद खा लो। माता सीता का आज जन्मदिन है। ये प्रसाद ग्रहण करने वाले के मन से जलन, कुटन और ईर्ष्या का नाश हो जाता है। वो तो प्रसाद के लिए ना नहीं करती हूँ मैं, वरना मेरे अंदर ये सब है ही नहीं। प्रसाद खाते ही बहू को एक आइडिया आता है। हाय रे, मर गई। अरे राधा क्या खिलाकर चली गई प्रसाद के नाम पर? पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। राधा घबरा जाती है। भाभी, मैंने तो शुद्ध देशी घी में माँ का प्रसाद बनाया था। इससे आपके पेट में दर्द कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? राधा भाभी से माफी मांगती है, जिसके बाद जाकर भाभी तमाशा बंद करती है। लेकिन ये सब कुछ माँ देख रही होती है। एक दिन, अरे कमला बहन, तू तो मेरी बेटी राधा को जानती है ना? कोई अच्छा लड़का है तो बताना उसके लिए। हाँ हाँ बहन, राधा जैसी नेक लड़की के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाती है। और क्यों चिंता कर रही हो? बताती हूँ ना मैं एक लड़का। उसका ना श्याम नाम है। मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि तुम लोगों के घर आए। श्याम के माता पिता राधा को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद, राधा, तुम घर के सारे काम के साथ भक्ति के लिए भी समय निकाल लेती हो। ये अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत होती है, जानती हो ना तुम? शक्ति? कैसी शक्ति? हाँ, समय पर उठना, घर साफ करना, नहाना, भगवान का भोग और फिर घर वालों का काम, इसे मेहनत कहते हैं, शक्ति नहीं, समझे? क्या बात है राधा, तुम तो इतने ग्रंथों का ज्ञान रखती हो, फिर भक्ति के लिए शक्ति वाली बात नहीं जानती? देखिए जी, समझाना है तो खुलकर समझाइए। ये छुपी छुपाई बात मैं नहीं समझ पाती हूँ। देखो, ईश्वर की पूजा करोगी तो ईश्वर परीक्षा भी लेगा, जिसमें तुमको अपनी भक्ति पर भरोसा दिखाना होगा। ये तुम्हारे साथ होगा जरूर। इतने दिनों से पूजा कर रही हूँ, लेकिन ऐसी बात की समझ मुझे नहीं है। चलिए, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। फिर क्या, वो वक्त भी जल्द ही आ जाता है। एक दिन, राधा के मायके से भाभी का फोन आता है। राधा, तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। कैसी बात कर रही हैं भाभी? क्या बोल रही हैं? सोचकर तो बोलिए। अरे मैं सोच कर बोलूं और तुम वो करो जो तुम्हारा मन करे, क्यों? भाभी, जो बोलना है खुलकर बोलिए ना। यूं पहली वाली बातें मेरी समझ में नहीं आती है। पहले तो तुम घर आओ, फिर बताती हूँ। राधा को समझ में नहीं आता कि बात क्या है। वो अपने पति को फोन कर कर कहती है, श्याम, भाभी का फोन आया था। न जाने क्यों बहुत भड़की हुई थी। मैं घर जा रही हूँ, आप शाम को मुझे वहीं से ले लीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, लेकिन राधा, कोई भी बात हो तुम्हें संयम रखना है और स्ट्रांग रहना है, समझी? जी, समझ गई। राधा घर जाती है, जहाँ भाई, भाभी, माँ और एक तांत्रिक सा पंडित खड़ा होता है। यही है वो औरत जिसने आपके बच्चे को मारने की कोशिश की है।
वो तो भला है मेरा जो मैंने सब कुछ संभाल लिया। क्या? माँ, ये मुन्ने को क्या हुआ? ये इतना उदास सा क्यों है? बुआ, बुआ। चुप, बिल्कुल चुप। ये बुआ नहीं है, ये तुझे मारना चाहती थी। नहीं, मेरी प्यारी बुआ है। राधा, तू ऐसे निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। अरे पूजा पाठ वाले मामले को तू काले जादू तक ले गई। ऐसा क्यों किया राधा? क्या किया मैंने? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? खुलकर बताइए। बेटा, ये पंडित बोल रहा है कि तूने मुन्ने पर काला जादू किया है। तू उसे मारना चाहती है जिससे तुझे भी जल्दी बेटा हो जाए। बेटा, ये तेरा भाई जो बचपन से तेरे साथ पला बड़ा है, वो भी इसकी बात पर विश्वास करता है। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं क्यों करूंगी? ये मेरा मायका है और काला जादू जो करता है उस पर उसका उल्टा असर होता है। ये बात तू नहीं जानती क्या माँ? वैसे भी माँ, तेरे बाद मेरे लिए मुन्ना ही तो है जो सब कुछ है। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा ना कि इसने कैसे मुन्ने को मारने की कोशिश की। राधा, आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं, और अगर माँ तुमसे कोई भी रिश्ता रखती है तो हमें माँ की भी जरूरत नहीं है। वो लोग राधा को भला बुरा बोल ही रहे होते हैं कि सामने से श्याम आ जाता है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि राधा ने अपने ही भतीजे को मारने की कोशिश की है? मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये सारे काले दाग मुन्ने के शरीर में ये अचानक से कैसे आ गए? जब पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जानलेवा दाग है जो कि इसकी बुआ ने इसके शरीर में डाले हैं। श्याम ध्यान से मुन्ने के दाग को देखता है, फिर राधा की ओर देखता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी जी? मैं अपने मुन्ने से बहुत प्यार करती हूँ। अरे राधा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। भाभी, क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? हाँ हाँ, मेरे हाथ में क्या है, देखिए। भाभी, मुन्ने के ये काले दाग कोयले के हैं और आपके हाथ में भी कोयले का निशान है, तो मतलब साफ है कि ये निशान आपने बनाया है। फिर श्याम पंडित को देखता है और कहता है, मैं पुलिस वाला हूँ, करूँ क्या 2-4 दिन अंदर? पंडित पुलिस वाले के नाम से डर जाता है। और नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने इन मैडम के बोलने पर ये सारा खेल खेला था। बुआ, मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने साथ ले चलो ना। राधा, मैंने आज ही तुमसे कहा था ना कि भक्ति के लिए शक्ति का होना जरूरी है। यही वो शक्ति है जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। जब मैं रहूं या ना रहूं, अपने जो हमेशा अपने से दिखते हैं ना, वो कई बार अपने होते ही नहीं। उस वक्त ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हें मजबूत करता है। अब समझी? जी हाँ। राधा, मुझे माफ कर दे। राधा कुछ नहीं कहती, वो पति के साथ चली जाती है, ये समझकर कि ऊपर वाले की आराधना आसान है, लेकिन उसकी परीक्षा में संयम रखना बहुत ही मुश्किल। क्या समझे आप?